सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी श्रृंखला थी कहानियों से संबंधित कहानियों में आज कहानी पढ़ेंगे हम आकाशदीप। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन सन 1928 में हुआ था। सबसे पहले पढ़ते हम जयशंकर जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी के पात्र, फिर आकाशदीप कहानी की समीक्षा, उसके बाद में पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी को पूरी व्याख्या से। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसाद जी की बहुमुखी देन है, क्योंकि इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, चंपू आदि सभी विधाओं पर सबल और सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि और आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। छायावादी कवि किस प्रकार से हैं? क्योंकि छायावादी कहानी के प्रवर्तक रहे हैं, यानी 4 स्तंभ रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत, आपकी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और निराला जी। ठीक है, इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई ये कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। सबसे पहले पढ़ते हम कहानी के प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्रों में 3 ही प्रमुख पात्र हैं। इसमें बुद्धगुप्त है जो कहानी का नायक है, चंपा है जो कहानी की नायिका है, और मणिभद्र जो कहानी का खलनायक है। बुद्धगुप्त है वो कहानी के नायक होने के साथ साथ वीर और साहसी पुरुष भी है, जो मणिभद्र से युद्ध कर चंपा और स्वयं को आजाद करवाता है। मणिभद्र से युद्ध क्यों करता है? क्योंकि जो मणिभद्र है उसने चंपा और जो बुद्धगुप्त है इनको बंदी बनाए हुए था। वो चंपा इस कहानी की नायिका है। वह एक वीर सेनापति की बहादुर संतान है, एक जलदस्यु की बंदी है। बुद्धगुप्त की आदर्श और एकनिष्ठ प्रेमिका भी रही है। मणिभद्र कहानी के खलनायक हैं, जो चंपा बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लेते हैं। पढ़ते हैं कहानी की समीक्षा। आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है, क्योंकि इसमें जो कहानी के पात्र हैं वो गतिशीलता के माध्यम से ही दर्शाए गए हैं। पाठक के मन में बार बार जिज्ञासा और कौतूहल की भावना पनपती रहती है। जो पढ़ने वाले हैं उनके मन में बार बार कौतूहल यानी जानने की जिज्ञासा और कौतूहल, उनके मन में हलचल मची रहती है। वो जानने की इच्छुक रहते हैं कि इस कहानी में क्या होगा। मणिभद्र ने चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लिया था। बंदी चंपा व बुद्धगुप्त के वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। याद रखेंगे, जो बुद्धगुप्त और जो चंपा है उनके वार्तालाप से होता है कहानी का कथानक शुरू। पहले तो चंपा के मन में उनके प्रति घृणा रहती है। किसके प्रति? बुद्धगुप्त के प्रति, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती थी। बुद्धगुप्त को चंपा अपने पिता का हत्यारा मानती थी, परंतु जब बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का जो षड्यंत्र है वो विफल किए जाने के बाद सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के स्थान के ऊपर मतलब साथ ही साथ उसमें प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। किसमें? चंपा में। यहाँ भी उसका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। किसका? चंपा का। बुद्धगुप्त चंपा से परिणय करना चाहता है। बुद्धगुप्त है वो चंपा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और जो बुद्धगुप्त हैं वो विवाह भी कर लेते हैं। बुद्धगुप्त है वो चंपा से भारत लौटने के लिए कहता है, लेकिन द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती है कौन? चंपा। और अपना चंपा है वो जो चंपा है वो अपने कर्तव्य के सामने अपने प्रेम का बलिदान भी कर देती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धगुप्त किसने भारत लौटने के लिए कहा था? तो बुद्धगुप्त ने भारत लौटने के लिए कहा था। इस प्रकार आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिक का सहारा लिए हुए है, फिर भी उसमें जिस प्रकार हृदय परिवर्तन दिखाया गया है वह निश्चित ही सफल कहानी की ओर संकेत करती है। इस कहानी के कथासार से स्पष्ट होता है कि प्रसाद जी ने प्रेम का अंतर्द्वंद बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है ऐतिहासिक शैली की, जिसमें स्वाभाविक शैली, प्रभाव शैली
वर्णनों और संभाषणों के कारण सौंदर्य सृष्टि हुई है। कहानी पूर्णतया यथार्थवादी कही जा सकती है। आरंभ से ही नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ कथा भी आगे बढ़ती है। जयशंकर प्रसाद एक सफल नाटककार रहे हैं, अतः संवाद लिखने की क्षमता इस कहानी में पूरी शक्ति के साथ उभर कर आई है। नाटकीय सौंदर्य के सम्मिश्रण से भी इसकी ऐतिहासिक शैली तो प्रशंसनीय रही है, परंतु मनोवैज्ञानिकता के सन्निवेश में कथानक में रोचकता और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यही कारण है कि भाव प्रधान कहानियों में आकाशदीप श्रेष्ठ कहानी के रूप में मानी जाती है। आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है कि जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुद्धगुप्त और चंपा के कथनों से पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें और तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब चंपा और बुद्धगुप्त जब एक नाव में सवार थे, जो जलदस्यु है, जो मणिभद्र है, उसके द्वारा वो उनकी गिरफ्त में थे, वो बंदी बनाए हुए थे, फिर भी वो आंधी और समुद्र में जो लहरें उठने लगी, जो तेज हवाएं चलने लगी, उनसे वो उनके बीच में जो बाधाएं आई, उनको वो बाधाओं को हटाकर वो एक अपनी जो मंजिल प्राप्त करना चाहते थे वहां तक वो पहुंच गए थे। आकाशदीप कहानी की भाषा पर प्रसाद जी के कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। खड़ी बोली का सहज, सरल और प्रांजल रूप से इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती है। कहीं कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, परंतु भावों की गति ने उसे अनुभव होने नहीं दिया है। कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता और आकर्षण बनाए रखने में शैली की प्रांजलता सजग रहती है। उद्देश्य के इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य है मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। और ये देखिए, मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, ये किस में जगी थी? चंपा में। बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, यानी जो चंपा थी वो बुद्धगुप्त से बिना सोचे समझे घृणा करने लगी थी, क्योंकि जो चंपा है वो बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना, क्योंकि शादी करने के बाद में भी चंपा है, जब बुद्धगुप्त के द्वारा ये कहा जाता है कि हम भारत में चलेंगे, तब चंपा कहती है कि मुझे भारत में नहीं जाना है, मैं अपने प्यार का त्याग करके मैं यहाँ पे जो द्वीपवासी हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्युवृत्तियों का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि भी चढ़ा दी है। कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब पढ़ते हम कहानी। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो। यानी बंदी कौन है? बुद्धगुप्त और चंपा। ठीक है, कौन है? बुद्धगुप्त और चंपा। यहाँ पे बुद्धगुप्त बोलता है बंदी, फिर चंपा बोलती है क्या है, सोने दो। बुद्धगुप्त बोलता है मुक्त होना चाहते हो, अभी निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है, तो क्या तुम भी बंदी हो? यानी दोनों आपस में बातें करें। हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा, यानी कुछ हमें जो बंधन है, जो हमारा काटने के लिए शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे। हाँ, समुद्र की हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित है वो आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया, यानी जो
बुधगुप्त और जो वो चंपा हैं वो दोनों बंदी थे, वो आपस में फिर बात करते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद में वो आपस में दोनों गले लग जाते हैं। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या तुम स्त्री हो? यानी बुधगुप्त ने कहा किसको? चंपा को, ये क्या तुम स्त्री हो? तो चंपा ने क्या कहा, क्या स्त्री होना कोई पाप है? इस कथन को आप याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, यानी चंपा ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? चंपा। यानी जो बुधगुप्त है वो शस्त्र कहाँ है ऐसे पूछता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती है, जो चंपा है वो बोलती है मेरा नाम चंपा है। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। क्या है? तारक खचित नील अंबर, यानी तारों से खचाखच भरा हुआ नील अंबर, समुद्र के अवकाश में पवन, और समुद्र है उसमें क्या था? अवकाश, यानी खाली जगह थी यहाँ पे, वहाँ पे पवन उधम मचा रहा था, मतलब तेज हवाएं चल रही थी। उधम मचाना मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ना, कि हमारे घर वाले बोलते हैं हमको कि क्यों उधम मचा रखा, मतलब वहाँ पे तेज हवाएं चल रही थी और वो ऐसे लग रही थी जैसे सन्नाटे की तरह वो लग रही थी। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। जो पवन आ रही थी वो अंधकार छा गया था और अंधकार से वो जो पवन आ रही थी वो दुष्ट लग रही थी। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। जो लहरें हैं उसमें नौका विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप आ पहुंची। ये कौन है? चंपा है। चंपा है वो सतर्कता से लुढ़कते हुए किसके पास में पहुंच गई? एक नाविक के पास में पहुंच गई और उस नाविक के शरीर से टकराकर और बड़ी ही सावधानी से जो उस नाविक के पास में कृपाण था उसको निकालकर वैसे ही लुढ़कते हुए किसके पास में आ गई? दोबारा बुधगुप्त के पास में आकर, और वो किसको दे दिया? कृपाण बंदी को दे दिया। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। सहसा अचानक पोत के जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो पोत को जाने के लिए जो दिखाते रहते हैं रास्ता, वो चिल्लाकर बोलते हैं कि आंधी आ गई। आपत्ति सूचक तुरये बजने लगा, सब सावधान होने लगे। यानी जो नाव में सवार थे वहाँ पे आपत्ति सूचक जो तुरये होता है वो बजने लगता है। ठीक है, जिस प्रकार से किसी प्रकार से विसल बजाते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई घंटी बजाते हैं, तो ये यहाँ पे तुरये बजने लगा और सब सावधान हो गए। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत के संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हो गई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। यानी जो बंदी कौन? चंपा और जो बुधगुप्त हैं वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, लेकिन आंधी में हाहाकार इतना तेज हो रहा था कि जो उनकी खिलखिलाने वाली जो हंसी है वो किसी को भी सुनाई नहीं दी। नंबर 2, एक वो पार्ट है वो वहां पे खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं नंबर 2। देखिए, अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। शांत सागर था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नाविकों ने बाद में जब अनंत जल निधि में उषा मधुर आलोक फूटा, यानी जब सुबह हुई, सुनहरी किरणें आई, लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी, तब जो सागर था वो शांत था। नाविकों ने देखा कि पोत का कुछ अता पता नहीं है और बंदी है वो क्या है? मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने यानी उस औरत ने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। नायक ने फिर से कहा कि तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। तो बुधगुप्त बोला, किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं, क्योंकि नौका का स्वामी कौन बन चुका था? उस टाइम पे बुधगुप्त बन चुका था। तुम जलदस्यु गुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा, लेकिन जो कृपाण था वो किसने निकाल लिया था? पहले चंपा ने निकाल लिया था।
चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युग के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो द्वंद्व युग यानी दोनों आपस में युद्ध करेंगे। जो विजयी होगा वही इसका यानी जो नाव है उसका स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत दिया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया। विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाला और उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजय कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है या नहीं? मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, यानी वरुण देव यानी पानी के देवता, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। किसको? नाविक को। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? यानी जब दिन निकल आया था तब वो सोचने लगे थे कि हम कहाँ पे होंगे। बालीद्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वह वहाँ प्राधान्य रहा है। कितनों दिनों में हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव नहीं होगा। यानी अनुकूल जब पवन चलेंगी तो हम 2 दिन में पहुंच जाएंगे और खाद्य का अभाव हमारे पास है नहीं, इतना हमारे पास खाने के लिए है। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने पर नाव टकराने का भय है। उसने क्या कहा? नाविक ने कहा। बुद्धगुप्त ने जब पूछा उससे तो उसने कहा कि यहाँ पे एक जलमग्न यानी जल से मग्न एक शैलखंड है, सावधान न रहने पर नाव टकराने का वहाँ पर भय है। ये दूसरा भी, यानी पहले में क्या था? पहले में था कि वहाँ पे वो बैठे हुए हैं नाव के अंदर, बुद्धगुप्त और चंपा, और आपस में अपने आज़ाद यानी बंदी हैं, तो वो आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कृपाण भी ले लिया जाता है किसके पास से? जो नाविक है उसके पास में। दूसरे में क्या होता है और पहले में क्या होता है कि अंधकार आ जाता है तो जो नाव है वो इधर उधर हिलने डुलने लगी है। लेकिन जब सवेरा हुआ तो उन लोगों ने देखा कि वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो उन्हें नहीं पता है, और जो सागर है उसका पानी भी एकदम से मतलब शांत प्रवाह से बह रहा है। उसके बाद में जो नाविक है वो देखता है कि जो बुद्धगुप्त है और चंपा है वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो नाविक है वो चाहता है कि मुक्त नहीं होने चाहिए, और वो उनके साथ में झगड़ा कर लेता है यानी लड़ाई कर लेता है। लेकिन उसके बाद में फिर भी जो बुद्धगुप्त हैं वो उस नाविक है उसको डरा धमका के यानी उसके साथ में द्वंद्व युद्ध करके उसको हरा कर और उसे जो नाव का अधिकार उससे छीन लेता है। अब आता है हमारा तीसरा दृश्य। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? कौन पूछता है? जो बुद्धगुप्त है वो चंपा से पूछते हैं। वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। जाह्नवी के तट पर एक, यानी तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया, ये पूछता है कौन? बुद्धगुप्त। लेकिन लड़की फिर बोलती है, चंपा बोलती है कि मणिभद्र है, उसकी पाप वासना ने मुझे बंदी बनाया है। तो लड़का जो बुद्धगुप्त है वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? नायक पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो जो चंपा है वो बताती है कि मेरा घर जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक मैं क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं पिता के साथ ही नाव पर ही रहने लगी थी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी।
1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर, यानी नील ऊपर आसमान और नील जल निधि यानी जो पानी का रंग होता है वो भी ब्लू होता है, ठीक है, नीला ही होता है। एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन उसने मुझे बंदी बना लिया। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्र लिप्ति का एक क्षत्रिय बालक हूँ, क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निश्चिम प्रदेश की निरुद्देश्य थी और किसी आकांक्षा के लाल डोरे में न थी। धवल अपंगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी थी। समुद्र वक्ष की विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। असंयत कुंतल यानी उसके बाल। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा और उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। नायक ने क्या कहा? कि हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप ही कहेंगे। किसको? द्वीप को। चंपा हंस पड़ी। यहाँ पे होता है तीसरा दृश्य खत्म। अब आता है आपका चौथा दृश्य। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया था। चंपा के उस एक उच्च सौंद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। यानी चंपा वहाँ पे किसका नाम है? यहाँ पे द्वीप का नाम आया है कि चंपा के एक उच्च सौंद पर बैठी हुई तरुणी, यानी वो बालिका चंपा है, वो दीपक जला रही थी, क्योंकि उस द्वीप का नाम क्या दे दिया था? चंपा द्वीप दे दिया था। बड़े यत्न से अबरक की मंजूषा में दीप रख धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। कौन? चंपा। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों व वंशी की झनकार उसके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। यानी संकुल जल राशि, यानी जल राशि में जब उसने अपने नीचे चेहरे को देखा तो कंडिल का प्रतिबिंब यानी उसके बालों का जो प्रतिबिंब था उसे अस्त व्यस्त दिखाई दिया। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा से, क्योंकि बुद्धगुप्त ने उसे रानी कहने की आज्ञा दे रखी थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो। तो चंपा ने कहा। जया चली गई। चंपा ने कहा कि महानाविक हैं, वो कब तक आएंगे? बाहर जाकर पूछो। इतना कहने के बाद में जया है वो वहां से चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दिल के काल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया था। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है।
क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? यानी क्षीर निधि साई अनंत की मतलब जो मेरी प्रसन्नता है उसके लिए क्या मैं दासियों से दीप जलाऊं? नहीं, मैं अपने दीप खुद जलाऊंगी। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। यानी जो तुम दीप जलाती हो ये किसके लिए तुम दीप जलाती हो? हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं, तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? कौन कहता है? बुद्धगुप्त कहता है। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पहिए लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजय अनंत में जब मांझी सो जाते हैं तो दीपक बुझ जाते थे। हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो, यानी तुम मेरे से शादी कर लो। नहीं नहीं, तुम्हें दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, अतृषण और ज्वलनशील है। कौन कहती है? चंपा कहती है कि तुमने भले ही दस्युवृत्ति है वो छोड़ दी, लेकिन तुम्हारा हृदय है वो क्या है? अकरुण है और तृषण है और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग्य करते हो। यानी भगवान के नाम पर तुम जो हंसी उड़ाते हो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तुम आकाश दीप पर व्यंग्य करते हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल हो गए थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, जब मेरे पिता नौकरी पर, यानी उससे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे कौन सी बात बता रही है वो, कि उस जो प्रचंड किसमें प्रचंड आंधी जो पहले जो दृश्य था उसमें हम देख कर आए हैं कि किस प्रकार से आंधी आ जाती है वहाँ पे। तो उस प्रचंड आंधी के प्रकाश में एक एक किरण के लिए हम कैसे व्याकुल हो गए थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे तो मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस से के साथ ऊंचे टांग देती थी और उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। यानी जब नाव चलती है तो समुद्र में किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है, किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन वो उसकी जो माता है वो उसके पिता के लिए एक दीपक जलाया करती थी और ऊंची रख देती थी। भागीरथी के तट में जब उसके पिता आते थे तो उसकी माँ हमेशा भगवान से दुआ करती थी कि भगवान, मेरा जो पथभ्रष्ट नाविक है उसको अंधकार में ठीक पथ पर लाकर ले आना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की है। और वह गदगद हो जाती, यानी वो बहुत ही खुश हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु से निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा, क्योंकि वो अपने पिता का हत्यारा किसको मानती थी? बुद्धगुप्त को मानती थी। तब उसको जब उसके पिता की हत्या याद आ जाती है तब वो बोलती है कि जलदस्यु, मेरे पिता के हत्यारे मेरे सामने से हट जाओ, और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था और ठठा कर वो हंस पड़ा। यानी जो चंपा है उसका जो भयानक रूप है वो कभी नाविक ने, यानी कौन, जो महानाविक है यानी कौन, बुद्धगुप्त ने ऐसा रूप उसका नहीं देखा था, तो वो ठठाकर हंसने लगता है। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही थी क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। अब होता है 5वां दृश्य शुरू। यहाँ पे क्या है? निर्जन समुद्र में उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में वो निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया था। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं,
तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी प्रकार मैं भी समान रोदन करूं। यानी जिस प्रकार से, क्योंकि जो चंपा है उसको समुद्र की गहराई वो देखकर अंदर से रोना आ रहा था, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश से अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और जुलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह से मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है, पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो यानी अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। यानी क्या है, जो जल में बंदी होते हैं उससे ये कठोर प्राचीर हैं, इनसे तो अच्छा है। चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, ये कौन बोलता है? बुधगुप्त बोलता है कि तुम एक बार बुधगुप्त को मौका देकर तो देखो, कि तुम एक बार आज्ञा तो दो कि बुधगुप्त तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो तुम्हारे लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। चंपा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए नई प्रजा खोज सकता हूँ, नए राज्य का निर्माण कर सकता हूँ, तुम मेरी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों में अतल जल में विसर्जन कर दूं। अगर तुम कहो तो मैं अपने कृपाण से जो अपना हृदय पिंड मतलब अपना दिल है वो निकाल कर दे दूं और तुम्हारे हाथों में रखकर उसको ये जो जल है इसमें विसर्जन कर दूं। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल पर चंपा के सामने बैठ जाता है। महानाविक यानी जो कौन है? बुधगुप्त। उनके नाम से क्या होता था? बाली, जावा और चंपा का जो आकाश है उनके नाम से गूंजता था। पवन है वो भी बुधगुप्त का नाम सुनते ही थर्राती थी। वो घुटनों के बल पर चंपा के सामने बैठ जाता है और झलझलाई आंखों से बैठा था। यानी उसके सामने आंखों में पानी आ जाता है। किसके? बुधगुप्त के। विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति के सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वपन लोक का सर्जन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल में कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए और वहां पर आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का जिस प्रकार से मिलन होता है उस प्रकार से दोनों आलिंगन में बंद हो गए। कौन? बुधगुप्त और चंपा। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। यानी मतलब आलिंगन होने के बाद में सहसा चैतन्य होकर, यानी अचानक से चंपा को क्या याद आया कि उसने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ और हृदय में छल किया बार बार धोखा दिया। वो क्या करती है? जो कृपाण है वो निकाल कर जल में विसर्जित करना चाहती है, क्योंकि वो उस कृपाण से किसकी हत्या करनी चाहती थी? बुधगुप्त की। क्योंकि बुधगुप्त की हत्या करके बुधगुप्त को वो मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। चमककर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया और उसने हाथ में लेकर वो जो कृपाण है उसको समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का हृदय यानी समुद्र का हृदय भेदता हुआ वो विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया, आश्चर्यचकित कंपित कंठ से बुधगुप्त ने कहा। यहाँ पे महानाविक का बार बार नाम आता है, वो है कौन? बुधगुप्त है। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी से ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए हाँ जी, यहाँ से देखिए, विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। कौन कहती है? चंपा कहती है, क्योंकि बुधगुप्त है वो कहते हैं उनसे कि मैं आज विश्वास करूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन जो चंपा है वो कहती है कि मैं मेरे ऊपर
कदापि नहीं, कभी भी मेरे ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि मैं जब अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने मुझे धोखा दिया है। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारी घृणा करती हूँ। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करते हुए भी मैं तुम्हारे लिए आज भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। क्योंकि जलदस्यु कौन? नाविक, महानाविक बुधगुप्त, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और चंपा इतना कह के रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा। चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसे आलोकपूर्ण हो जाए। कि मैं क्या करूँगा? जो बुधगुप्त है वो कहता है कि चंपा, यहीं इस पहाड़ी पर मैं एक जो पहाड़ी पर एक ऐसा आलोकपूर्ण जीवन बनाऊंगा जिससे जो हमारे जीवन की जो धुंधली संध्या है वो मिट जाए और वो आलोक हो जाए। भाग आता है छठा। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैल माला है। यहाँ पे चंपा किसका नाम है? चंपा, यहाँ पे जो उसने द्वीप खोजा था उसका नाम चंपा निकाला था, उसके चंपा है। उसके दूसरे भाग में एक मनोरम शैल माला थी। बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था, यानी चंपा नगरी को। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूजल से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? यह कहकर जया हंसती। रानी कौन? जो चंपा है उसका विवाह है। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा है तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए था। यानी उससे प्यार करता था वो ज्वालामुखी जो अपनी छाती में दबाए हुए था। बुधगुप्त कहता है कि अगर तुम चाहो तो वो शादी में बदल सकती है। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज प्रतिशोध लेना चाहा है? यानी जो चंपा है वो उसका गलत मतलब निकाल लेती है। वो सोचती है कि तुम मुझे निसहाय और जो कंगाल है वैसा जानकर तुम मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती। बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित स्वरों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर एक निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हुआ है। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। यानी जो मुझे महत्व है वो बहुत मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तब तक मेरा महत्व विहीन है। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हो गया। यानी मेरा मन है वो इतना पत्थर है, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से वो चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित यानी जल की तरह हो गया। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। यानी मेरा शून्य जो दिल था उसमें उदित हो गई हो तुम। कौन? चंपा। आलोक के एक कोमल रेखा इस
निविड़ तम में मुस्कुराने लगी थी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं, वे स्वयं उस पोत पुंजे को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है और सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले वाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। क्योंकि शादी हो जाने के बाद में भी चंपा कहाँ पर रहना पसंद करेगी? द्वीपवासियों के पास। और वो बुद्धगुप्त को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। यानी यहाँ पे मैं रहकर मैं अब मेरा हृदय है उसके ऊपर मैं अधिकार नहीं रख सकता, ये मुझे मेरे स्वयं के ऊपर ही क्या है, संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी, यानी जो मैं यहाँ से जाऊँ तो जो नहरें हैं उसमें मेरा उच्छ्वास हो जाए, और ये विकलता थी उसके दिल में। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि पर इस जल के अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। आता है अगला 7वां दृश्य। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण पर कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता में गिरा दिया। इसी के साथ में होता है कहानी का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।